हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज। सुबह सुबह मैं उठ गई थी 6:15 के बाद, 6:15 6:30 के बीच में कुछ उठ गई थी मैं। एंड लुक एट माई प्लांट्स, ओ माई गॉड, ये जो मॉनसून है ना, उसने इनकी जो ग्रीनरी है, इनकी जो ग्रोथ है, वो और इन्हेंस कर दिया है। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल मेरे प्लांट्स हो गए हैं। एनीवेज, उठ के मैंने वही अपना नॉर्मल झाड़ू वगैरह सब निकाल दिया था। वैसे भी मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी आज। बेसिकली अभी मैं सक्सेसफुली उठ पा रही हूँ ना टाइम से। उसके बाद मैं नहा धो के एंड रेडी हो गई कॉलेज के लिए। आज का अगर मैं आपको सीन बताऊँ तो आज का पूरा दिन बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज क्लासेस भी हैं, कोई हाफ डे नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड इट्स थर्सडे, जो मुझे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छे से करना है बिकॉज आज पूरियाँ होने वाली है। एंड क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने एक नई हेयर स्टाइल ट्राई करी, जिसमें मैंने थोड़े से बाल ऊपर बांध लिए ताकि वो आगे भी ना आए, परेशान भी ना करे, गर्मी ज़्यादा ना लगे। एंड थोड़ा अलग चीज़ मैंने ट्राई करी, बताना मुझे कैसा लगा। और ये छींक दिया मैंने फ़ोन हाथ में लेते ही। एनीवेज, उसके बाद ना मैं टाइम रहता है ना तो आप ठीक है वीडियो वगैरह बना सकते हो। अब कोई तो बोलेगा कि सुबह से उठ के क्या फ़ोन से वीडियो बनाना, ये वो। भाई आप उठते ही नहीं हो टाइम से, है ना, तो आपके पास नहीं होता होगा टाइम, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, इसके लिए मैं जल्दी उठ रही हूँ। एनीवेज, उसके बाद अब निकलते हैं मेस के लिए। तो मेस जाना था क्योंकि पूरियाँ मिलने वाली थी। एंड जिस दिन पूरियाँ होती है ना, वो मैं अच्छे से खाती हूँ, भरपेट खाती हूँ। एंड टाइम से ही मेस पहुँच जाती हूँ ताकि मैं आराम से और बहुत ही शांतिपूर्वक पूरियाँ खा सकूँ। मुझे कोई जल्दबाजी ना रहे, किसी रश में मैं ना रहूँ कि कॉलेज जाना है, आधा अधूरा खा के निकलो, नहीं। सो सेंट्रल डाइनिंग हॉल, ये हमारा CDH है बेसिकली, जहाँ पे आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब करते हो। सो यहाँ पे मैं अपनी 6-7 पूरियाँ आराम से लेके एंड खाने बैठ गई थी। उसके बाद मैं देखो कॉलेज जा रही थी एंड मैं ये ब्यूटीफुल से जो रेड से फ्लावर्स है ना, इनको देख रही थी। एंड तभी मेरी नज़र पड़ी एक बंदर पे। यार बंदरों से ना मुझे खतरनाक वाला डर लगता है, मतलब इतना डर लगता है ना कि मैं बिल्कुल बता भी नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई एम सो स्केयर्ड ऑफ मंकीज़। यार ये बहुत बहुत मतलब नॉटी होता है। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें क्या हुआ था कि इवन टाइगर और टाइग्रेस थे, तो उनको भी बंदर जो है ना, वो पेड़ से छलांग लगा लगा के तंग कर रहा था, थप्पड़ वप्पड़ मार रहा था, पूंछ खींच रहा था उनकी। इनको किसी से डर नहीं लगता भाई। तो ठीक है, जैसे तैसे मैं पहुंच गई थी क्लास। एंड देखो मैं क्लास में टाइम से पहले आ गई थी, बट सर जो हैं, सर्जरी के सर हैं, तो सर है ना टाइम से पहले आ जाते हैं हमेशा। एंड वो एग्जैक्ट 8 o'clock क्लास भी स्टार्ट कर देता है। सो क्योंकि मेरे पास अभी 5-7 मिनट थी, तो मैं अच्छे से सेटल डाउन हुई, बैग वगैरह निकाला, बॉटल रखी, उसके बाद नोटबुक निकाली, पेन निकाला, सब निकाल के आराम से क्लास के लिए रेडी होके बैठ गई थी मैं। और अभी तो क्लास में मतलब 2-4 ही बच्चे हैं, अभी आए भी नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि सब लोग थोड़ा लेट ही आते हैं। मतलब क्लास का टाइम इज़ 8 AM एंड स्टिल जो बच्चे हैं ना, वो 8:15 तक, 8:20 तक आते रहते हैं। एंड दिस थिंग इज़ क्वाइट इरिटेटिंग, बट क्या कर सकते हैं, अभी सब उतने पंक्चुअल तो हो नहीं सकते। और यार फिर मतलब अगर आप पंक्चुअल हो ना, तो आपको पता है ये चीज़ कितना इरिटेट करती है। एनीवेज, मूविंग ऑन। उसके बाद सेकंड क्लास स्टार्ट हुई। एंड सेकंड क्लास जो थी वो मेडिसिन की थी, तो इट वाज ऑन द टॉपिक लिम्फोमा। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एंड इसकी एक क्लास अभी हुई है, एक क्लास आफ्टरनून में होने वाली है। उसके बाद मुझे ना आज जाना था OIC एक बार, क्योंकि मुझे कुछ फ़ीस का कुछ सॉर्ट आउट करना था, तो वो जाके मैं करके आई। अब मुझे जाना था अपने क्लिनिक्स अटेंड करने के लिए। एंड क्लिनिक्स के लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड। रीज़न उसका ये है कि मेडिसिन का क्लिनिक्स है एंड इसमें आज हमें CPR वगैरह सिखाया जाएगा। सो ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल होने वाला है। ऑब्वियसली बात है कि हम इंसान पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी में इंसान आएगा, उस पर डायरेक्ट सीख नहीं सकता है। सीखने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी चीज़ें। सो यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे। मैम हमें बता रही थी हाउ टू गिव CPR में ना आपको बेसिकली ऐसे हार्ट जो है ना आपका रुक जाता है, एकदम बंद कर देता है हार्ट बीट करना, तो आपको उसको रिवाइव करना होता है। एंड इसकी इंटेंसिटी पता है कितनी होनी चाहिए, 100 to 120 टाइम्स आपको ऐसे पुश करना है, वो भी 1 मिनट में। 60 सेकेंड होती हैं, 1 सेकेंड में आपको 2 बार ऐसे पुश करना है। सो 1 मिनट में 100 से 120 बार पुश करना है। एंड उससे काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जो बंद पड़ गया है ना हार्ट एकदम से, वो रिवाइव कर जाए। मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई पेशेंट है एंड वो
उसका एक्सीडेंट हो गया है, आपने उसकी पल्स चेक करी तो उसकी नर्व्स आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सीपीआर जो है वो देना होता है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और बताई, बट वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। सीपीआर इज़ समथिंग जो एक आम इंसान को भी आना चाहिए, आर्मी वालों को भी सबको सिखाया जाता है ये। मतलब किसी भी एक पता है जॉब होती है ना, उसमें अगर कोई भी फ़र्स्ट एड सिखाते हैं तो फ़र्स्ट एड के साथ साथ ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है सीपीआर वगैरह भी सिखाता है, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की भी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी को भी। एनीवेज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग से इस क्लिनिक्स के बाद ना हम पहुँचे अब अपने हॉस्टल। मेस आ गई मैं वापस से सेंट्रल डाइनिंग हॉल, एंड अभी 12:30 हुए नहीं थे, तो 12:30 एग्जैक्ट यहाँ पे स्टार्ट होएगा लंच। अभी 3 मिनट है। एनीवेज़ उसके बाद स्टार्ट हुआ लंच, एंड मैं अपना लंच लेके आई। एक ही रोटी लेके आई थी, आज की सब्जी वब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बेसिकली मैंने आज सैलड और दही खाया है। थोड़े से चावल लेके आई हूँ मैं, दैट्स इट। राजमा चावल होता है बट आई डोंट लाइक राजमा। एंड उसके बाद मैं चली गई अपनी आफ्टरनून क्लासेस के लिए। सो मैं थोड़े अलग रास्ते से गई थी क्योंकि मुझे फेविक्विक ख़रीदना था। तो उसके बाद ना इस रास्ते में ही ना गुरुद्वारा है, वो पड़ता है। तो यहाँ पे ना इस रास्ते में आप जाओगे तो गुरुद्वारा है। बेस हॉस्पिटल में गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, पहले चर्च भी था, बट क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस नहीं है ना, इसलिए अभी चर्च नहीं उसको मतलब काम में लेते, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा क्राउड होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा लोग लगते हैं। तो उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी अपने कॉलेज आफ्टरनून क्लास के लिए। सो इट्स 1:13 ओनली, एंड 1:30 बजे से फिर मेरी क्लास स्टार्ट हुई। सो 2 क्लासेस थी, एक ऑब्स गायनी की थी जिसके अंदर हमें रिटेन्ड प्लेसेंटा जो टॉपिक है वो पढ़ाया गया, एंड सेकेंड जो क्लास थी वो आपको मैंने बताया ही था, मेडिसिन की जो दिन में क्लास हुई थी उसी का कंटिन्यूएशन हुआ हमारा, लिम्फोमा का ही। एंड अब टाइम था छुट्टी का। बेस्ट पार्ट होता है ये, ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, थक जाता है इस टाइम तक। तो छुट्टी के वक्त फिर अपने निकले रूम के लिए। मेरा तो सबसे पहला मोटिव यही होता है कि मैं सबसे पहले भाग के रूम पे चली जाऊँ। देखो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, और ना मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरे को किसी के साथ चलना होता है। देखो फ्रेंड्स होते हैं मेरे हैं, बट उनसे बात कर लेते हैं कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है कदम से कदम मिला के चलेंगे हर जगह, या तुम जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, है ना। तो मैं अकेले हूँ, अपने बल पे हूँ, तो इसलिए मैं टाइम से हर जगह चली जाती हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। मुझे सोचना होता है, किसी का वेट नहीं करना होता। तो मैं रूम पहुँची, उसके बाद ना मेरे कपड़े फाइनली सूख गए थे, मैंने बहुत टाइम पहले धो के सुखाए थे। सो वो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रखे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे कोई ख़ास उम्मीद बची नहीं थी। वैसे आज तो थोड़ी धूप की किरण निकली थी, तो उसके बाद फ़ोल्ड वगैरह करी थी, एंड मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, तो एकदम कंफर्टेबल से हो गया। एंड अभी मुझे एक मूवी देखनी थी, इस मूवी का नाम है माई फॉल्ट, बट मैं बता रही हूँ इट्स नॉट फॉर किड्स, ओके, जस्ट किडिंग यार, अच्छी मूवी है। तो इसकी बहुत रील्स देखी थी, इसलिए मैंने ना ये मूवी स्टार्ट करी, एंड फिर स्नैक्स वगैरह खाए। उसके बाद मैंने अच्छा खासा टाइम ना चिल करा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से कोई अच्छी मूवी नहीं मिल रही थी देखने के लिए। मतलब आई वॉज क्रेविंग कि यार कुछ अच्छा मिल जाए देखने के लिए। मेरा नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है ना काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका है। सो अब नेटफ्लिक्स में डलवा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत एडिक्टिव है, तो इसलिए ना मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो आज ये मूवी मिली तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा टाइम वहाँ पर दिया। उसके बाद यार मैं उठी, मतलब आज नींद में नहीं सोई मैं, वैसे ही मूवी वगैरह देख के टाइम पास करा था। फिर मैंने मम्मी से बात करी थी, तो मम्मी से बात करते करते ना मैंने सोचा डिनर करने नहीं जाना है, फ्रूट्स खा लेते हैं, क्योंकि स्नैक्स खाई थी मैंने तो मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी, और मुझे रात को इतना कुछ है नहीं ज़्यादा खाने का। तो फिर मैंने ना फ्रूट्स, ये जो मैं खा रही हूँ इसको हम तो नाशपाती बोलते हैं, नग भी बोलते हैं कुछ लोग, आप लोग जो भी बोलते हो, पेयर बोलते हैं शायद इसे, है ना। तो ये मैं खा रही थी। तो उसके बाद मैंने इसके साथ साथ मम्मी से भी बात कर ली, एंड इसके बाद ना आज मैंने पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी। तो अभी मुझे कुछ पढ़ाई भी करनी है, बट मैंने सोचा कि वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी से बात करते करते मैंने टॉपिक्स देख लिए कि मुझे कौन कौन से पढ़ने हैं। मैंने चीज़ों को बुकमार्क भी कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। वैसे तो दिन में सोई नहीं हूँ मैं, तो रात को मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे जल्दी नींद आ जाएगी, मुझे लग रहा है। पर आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊँ मैं, अब भी मुझे पता चला है, मतलब वैसे तो मैंने व्हाट्सएप खोल के देखा नहीं था, फिर मैंने 7:30 बजे के अराउंड देखा, तो एक मैसेज आया हुआ था। इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में ना रेड अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि यमुना नदी है उसका जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो रेड अलर्ट है। इसकी वजह से सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ
संडे तक के लिए ऑफ़ कर दिए गए हैं। सो ऑनेस्टली बताऊँ, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, बट मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट मेरी छुट्टी है, क्योंकि आज मेरा टाइम वेस्ट करा है, पढ़ाई भी नहीं करी अभी तक। बट अब नेक्स्ट 3 दिन मुझे मिल गए हैं मेरा उस सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए। सो यार यही बात बतानी थी मुझे कि इसलिए मैं थोड़ा ढीला ढीला चल रही हूँ आज, अच्छे से फ्रूट्स खा रही हूँ एंड उसके बाद टॉपिक्स बुक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि कल कॉलेज भी नहीं जाना है ना। तो आज लेट भी सो गई अगर पढ़ के, तो कल सुबह थोड़ा लेट भी उठ जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 उठने का कोई तलवार नहीं लटकी हुई है मेरे ऊपर, है ना। तो ये बात थी। एनीवेज, इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। बट देखो, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं हमारे हाथ में नहीं है ना यार। हाँ, हमारे हाथ में है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम जो चीज़ें करते हैं, प्लास्टिक यूज़, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ बेसिकली होता है। लेकिन एज सच इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी मनाली घूमने गई थी, सिशु घूमने गई थी। पता है आपको, सिशु का जो वो ब्रिज है ना, वो पूरा टूट के तहस नहस हो चुका है। जिस ब्रिज पे मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, ओ माय गॉड, वो देख के ही मुझे ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए मेरे। और ऐसे में यार वहाँ कोई फंसा होगा, तो आई जस्ट विश कि ह्यूमैनिटी जो है वो ज़िंदा रहे, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि फ़ायदा उठाएं। बस यही प्रे करती हूँ, क्योंकि उस जगह पे मैं भी हो सकती थी, है ना। तो आई जस्ट विश कि लोग तो एटलीस्ट एक दूसरे की हेल्प करें अब ऐसी सिचुएशन में। एनीवेज, आई नो मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई अपने टॉपिक से, इस व्लॉगिंग से, लेकिन कभी कभी हमें बात कर लेनी चाहिए इस टाइप की भी। और आप लोग बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ये मेरे व्लॉग्स वगैरह सब पसंद आ रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड इसी तरीके से ना मेरी वीडियो एंड तक देखते रहा करो, ठीक है। अभी तक जितना सपोर्ट आपने दिखाया है, बस उसी तरीके से मुझे सपोर्ट दिखाते रहो। एंड आज मैंने बहुत बातें कर ली आप लोगों से ना, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी छुट्टी है तो मेरे पास टाइम बहुत है। पर आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है, आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी 1.5x 2x पे आप वीडियोज़ देख सकते हो जो आपको देखनी हो। आपका टाइम भी बचेगा और आप कोई इन्फॉर्मेशन भी लूज़ नहीं करोगे, है ना। मेरे इस व्लॉग में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो वो भी आप थोड़ा स्पीड पे देखने की आदत डालोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा। हालांकि उससे पता है कॉन्सेंट्रेशन, रिटेंशन पावर कम हो जाती है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कर सकते हो। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, 1.5x 2x पे देखना प्रीफर करती हूँ चीज़ें। पता नहीं, अब तो आदत सी हो गई है। एनीवेज, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस व्लॉग्स, तो अभी से यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।